हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्राणों के नाम, स्थान तथा कार्य के बारे में बैठ करेंगे। प्राणों के नाम, स्थान तथा कार्य हमारा शरीर जिस तत्व के कारण जीवित है उसका नाम प्राण है। शरीर में हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियां, नेत्र श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियां तथा अन्य सब अवयव अंग इस प्राण से ही शक्ति पाकर समस्त कार्यों का संपादन करते हैं। प्राण से ही भोजन का पाचन, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, रज, ओज आदि धातुओं का निर्माण, फल्गु, व्यर्थ पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, उठना, बैठना, चलना, बोलना, चिंतन मनन स्मरण, ध्यान आदि समस्त स्थूल व सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। प्राण की न्यूनता निर्बलता होने पर शरीर के अवयव, अंग प्रत्यंग, इंद्रियां आदि शिथिल व रुग्ण हो जाते हैं। प्राण के बलवान होने पर समस्त शरीर के अवयवों में बल, पराक्रम आते हैं और पुरुषार्थ, साहस, उत्साह, धैर्य, आशा, प्रसन्नता, तप, क्षमा आदि की प्रवृत्ति होती। शरीर के बलवान, पुष्ट, सुगठित, सुंदर, लावण्युक्त, निरोग व दीर्घायु होने पर ही लौकिक व आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए हमें प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात शुद्ध आहार, प्रगाढ़ निद्रा, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम आदि के माध्यम से शरीर को प्राणवान बनाना चाहिए। परमपिता परमात्मा द्वारा निर्मित 16 कलाओं में एक कला प्राण भी है। ईश्वर इस प्राण को जीवात्मा के उपयोग के लिए प्रदान करता है। जो ही जीवात्मा किसी शरीर में प्रवेश करता है, प्राण भी उसके साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है तथा जो ही किसी शरीर से निकलता है, प्राण भी उसके साथ निकल जाता है। विभाग प्रस्तुत चित्र में प्राणों के विभाग, नाम, स्थान तथा कार्यों का वर्णन किया गया है। मुख्य प्राण 5 बताए गए हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। उपप्राण भी 5 बताए गए हैं: नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। मुख्य प्राण 1. प्राण, इसका स्थान नासिका से हृदय तक है। नेत्र, नासिका, श्रोत्र, मुख आदि अवयव इसी के सहयोग से कार्य करते हैं। ये सभी प्राणों का राजा है। जैसे राजा अपने अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त करता है, वैसे ही यह भी अन्य अपान आदि प्राणों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त करता है। 2. अपान, इसका स्थान नाभि से पांव तक है। यह गुदा इंद्रिय द्वारा मल व वायु को, उपस्थ मूत्रेंद्रिय द्वारा मूत्र व वीर्य को तथा योनि द्वारा रज व गर्भ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। 3. समान, इसका स्थान हृदय से नाभि तक बताया गया है। यह खाए हुए अन्न को पचाने तथा पचे हुए अन्न से रस, रक्त आदि धातुओं को बनाने का कार्य करता है। 4. उदान, यह कंठ से सिर, मस्तिष्क तक के अवयवों में रहता है। शब्दों का उच्चारण, वमन, उल्टी को निकालना आदि कार्यों के अतिरिक्त यह अच्छे कर्म करने वाली जीवात्मा को अच्छे लोक, उत्तम योनि में, बुरे कर्म करने वाली जीवात्मा को बुरे लोक अर्थात सुअर, कुत्ते आदि की योनि में, तथा जिस आत्मा ने पाप पुण्य बराबर किए हों उसे मनुष्य लोक, मानव योनि में ले जाता है। 5. व्यान, यह संपूर्ण शरीर में रहता है। हृदय से मुख्य 101 नाड़ियां निकलती हैं। प्रत्येक नाड़ी की 100 शाखाएं हैं तथा प्रत्येक शाखा की भी 70,000 उपशाखाएं हैं। इस प्रकार कुल 7,27,71,201 नाड़ी शाखा उपशाखाओं में यह रहता है। समस्त शरीर में रक्त संचार, प्राण संचार का कार्य यही करता है तथा अन्य प्राणों को उनके कार्यों में सहयोग भी देता है। उपप्राण। नाग, यह कंठ से मुख तक रहता है। उद्गार यानी डकार, हिचकी आदि कर्म इसी के द्वारा होते हैं। कूर्म, इसका स्थान मुख्य रूप से नेत्र गोलक है। यह नेत्र गोलकों में रहता हुआ उन्हें दाएं बाएं, ऊपर नीचे घुमाने की तथा पलकों को खोलने बंद करने की क्रिया करता है। आंसू भी इसी के सहयोग से निकलते हैं। कृकल, यह मुख से हृदय तक के स्थान में रहता है तथा जृंभा यानी जम्भाई या उबासी, भूख प्यास आदि को उत्पन्न करने का कार्य करता है। देवदत्त, यह नासिका से कंठ तक के स्थान में रहता है। इसका कार्य छींक, आलस्य, तंद्रा, निद्रा आदि को लाने का है। धनंजय, यह संपूर्ण शरीर में व्यापक रहता है। इसका कार्य शरीर के अवयवों को खींचे रखना, मांसपेशियों को सुंदर बनाना आदि है। शरीर में से जीवात्मा के निकल जाने पर यह भी बाहर निकल जाता है। फलतः इस प्राण के अभाव में शरीर फूल जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट।